आप सुन रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। कांग्रेस के 2 विधायकों की वोट सीक्रेसी लीक का मामला सामने आया है। चुनाव अधिकारियों के सामने आपत्ति जताई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले को लेकर, सीक्रेसी मामले को लेकर शिकायत की है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कांग्रेस के 2 विधायकों की वोट सीक्रेसी लीक का मामला ये निकलकर सामने आया है। और इसी मामले को लेकर चुनाव अधिकारियों के सामने बीजेपी ने शिकायत की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत की। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी है। हालांकि वोटिंग संपन्न हो चुकी है शाम 4 बजे ही। और वोटिंग संपन्न होने के बाद ये जो खबर सामने आई है, जिसके अनुसार अब वोट सीक्रेसी लीक हुआ है। कांग्रेस के 2 विधायकों की सीक्रेसी लीक होने पर विवाद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने चुनाव अधिकारियों के सामने आपत्ति जताई है, तो वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस की मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कार्रवाई की मांग की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट सीक्रेसी लीक होने पर विवाद देखने को मिल रहा है। चुनाव अधिकारियों के सामने आपत्ति जताई गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत की। इस वक्त की बड़ी खबर है। अनिश्चित तौर पर अगर इस तरीके से शिकायत हुई है तो ये मामला गरमा सकता है, यानी कि विवाद वो बढ़ सकता है। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कार्रवाई की मांग हुई है इस पूरे मामले में। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है क्योंकि 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी है। आधे घंटे का समय बस शेष है। इस खबर पर जानकारी लेंगे, साहिल रुखाया जुड़ रहे हैं। साहिल, ये क्या खबर सामने आ रही है? वोट सीक्रेसी को लेकर क्या विवाद है ये? बिल्कुल, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और 5 बजे के बाद नतीजे जो हैं वो आएंगे, तो इसको लेकर जिस तरीके से तमाम दावे, जिस तरीके से किया जा रहा है कि कौन सी सीट कौन जीतेगा, इसको लेकर तमाम बयानबाजी है। लेकिन इसी बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के 2 विधायकों की वोट सीक्रेसी लीक होने को लेकर जो है जिस तरीके से चुनाव अधिकारियों की ओर से आपत्ति जो है वो जताई गई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस मामले में शिकायत जो है वो देने का काम जो है वो किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से जो है वोट की सीक्रेसी जो है वो लीक कर दी गई, इसको लेकर एक लिखित में शिकायत जो है वो चुनाव आयोग को भेज दी गई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ डिसीजन जो है वो लेता है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर आज जो मतदान की प्रक्रिया जो है वो 4 बजे ही पूरी हो चुकी है। 5 बजे के बाद नतीजे जो है वो सामने आएंगे, कौन सा कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा जाता है। क्योंकि 2 सीटों पर 3 कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस से करमबीर बोध हैं, निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल है और भारतीय जनता पार्टी से संजय भाटिया जो है वो उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से 2 सीटों पर 3 कैंडिडेट का आना कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कई तरीके के इंडिकेशन जो है वो देता है। तो कांग्रेस को इस तरीके से तीसरे कैंडिडेट के आने के बाद डर था, इसी कारण से उन्होंने अपने तमाम जो विधायक है उनको हिमाचल में शिफ्ट कर दिया गया था। आज तमाम विधायक जो है वो विधानसभा पहुंचे, उन्होंने अपनी वोट जो है वो कास्ट की और उसके बाद तमाम बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस जो है वो एक तरफ कॉन्फिडेंट में भी है, डरी भी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 37 विधायक हैं उनके, उन्होंने तमाम विधायकों ने कांग्रेस को वोट किया है। और दूसरी तरफ डर भी सता रहा है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ेगा। जीती जिताई बाजी जो है वो कहीं ना कहीं हार ना जाए, इसको लेकर भी डर जो है वो कांग्रेस के मन में सता रहा है। क्योंकि पिछले 2 चुनाव भी ऐसे ही जो है वो देखने को मिले हैं। पिछले 2 चुनाव की बात कर ली जाए तो 2 चुनाव जीती जिताई बाजी जो है वो कांग्रेस हार चुकी है। इस बार कोई रिस्क जो है वो कांग्रेस नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो इस बार एकजुट नजर आ रहे हैं। पूरा इस चुनाव को संभालते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही दोनों जिस तरीके से बड़े लीडर, चाहे वो सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, लगातार जो है वो चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके
तरीके से पल टू पल अपडेट ले रहे हैं, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं देखने को मिली। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक जानकारी जो हो निकल कर सामने आई है कि कांग्रेस के 2 विधायकों की ओर से जो वोट की सीक्रेसी जो है वो लीक कर दी गई। इसको लेकर शिकायत जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है दे दी गई है। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से इस पर एक्शन लेता है, क्या कुछ अपनी कार्रवाई करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 2 विधायक कौन है, कोई जानकारी? अभी तक इस मामले की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई और इस बारे में बीजेपी के जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी ओर से ही इस मामले में हमें एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 विधायकों की ओर से, 2 कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने अपने वोट की सीक्रेसी जो है वो लीक कर दी है। तो सीक्रेसी लीक करने के बाद जिस तरीके से ये जो है इस पर किस तरीके का जो है एक्शन होना चाहिए, ये तो फिलहाल चुनाव अधिकारी ही बता पाएंगे और किस तरीके से इस मामले में एक्शन होगा ये तो कुछ देर बाद स्थिति इसकी पूरी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल शिकायत जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है, ऑनलाइन के माध्यम से पूरी शिकायत जो है भेज दी गई है। अब फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का किस तरीके का बयान जो है वो सामने आता है, किस तरीके से उनकी जो ऑफिशियली लेटर आता है, ऑफिशियली बयान किस तरीके से आता है, ये इस पर हम लगातार नजर जो है वो बनाए हुए हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है। इस तरीके के एलिगेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव अधिकारी हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और साहिल, जब ये एलिगेशन लगा है, वोट सीक्रेसी मामला है, क्या ये मुमकिन कि इसका काउंटिंग पर कोई असर पड़े, रुके? इस तरीके की अभी तक कोई जानकारी नहीं आई क्योंकि हम इस बारे में कुछ ज़्यादा कहना भी नहीं चाहेंगे और ये पूरी स्थिति जो है वो चुनाव अधिकारी ही स्पष्ट कर पाएंगे कि अगर चुनाव में वोट की सीक्रेसी हो जाती है तो किस तरीके का एक्शन होता है और किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। ये तो वो तमाम चीज़ें वो ही क्लियर कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि वो आपत्ति जता रहे हैं कि 2 वोटों की सीक्रेसी लीक हुई है, इसमें इस मामले में एक्शन जो है वो होना चाहिए और यही कारण है एक्शन के लिए उन्होंने जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको अपनी लिखित में शिकायत जो है वो भेज दी है। अब इंतजार किया जा रहा है कि इसका रिप्लाई जो है वो क्या कुछ आता है, रिप्लाई किस तरीके का देखने को मिलता है और क्या कुछ इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से निर्णय जो है वो लिया जाता है। लेकिन अब से कुछ देर बाद का इंतजार जो है वो करना होगा और उसके बाद ऑफिशियली जो है बयान जो है वो निकलकर सामने आएगा। ठीक है साहिल, आप निगाह बनाए रखें इस बड़ी खबर पर। मामला गंभीर है। फिलहाल आपसे हम जानकारी पल पल की अपडेट लेते रहेंगे और ये कवरेज लगातार जारी है और पल पल की जानकारी हम तमाम व्यूअर्स को बता भी रहे हैं। इस वक्त संजय राय लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, देखिए लगातार आपकी नजर है ग्राउंड पर भी कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है और जो सहयोगी बता